हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि धरती पर आसमान से हीरे की बारिश हो रही है या फिर पानी की जगह पर शराब बरस रही है। क्या हो अगर चारों तरफ हज़ारों किलोमीटर की गति से चलने वाली हवाएं चल रही हों या फिर हमारे चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी हो। सुनने में भले ही काल्पनिक लगती है, लेकिन ये कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ धरती पर नहीं होती तो ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी विचित्र चीज़ें हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर, जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। ब्रह्मांड बड़ा ही रहस्यमयी है। यहाँ पर हर पल ऐसी अद्भुत चीज़ें होती रहती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर ऐसा धरती पर हो तो ये सारा जीवन ही यहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ, जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भी जीवन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में धरती जैसी कोई जगह नहीं। आज हम आपको ब्रह्मांड में 5 ऐसे खतरनाक ग्रहों के बारे में बताएंगे जहां आप कभी जाना नहीं चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं GJ1214b, जिसे ग्लीच 1214b भी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में कितना कुछ है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसके बारे में जानने के प्रयास वैज्ञानिक सालों से लगातार कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोजों को अंजाम दिया है जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसी ही एक खोज है पानी से भरे हुए ग्रह की, जिसे द वाटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत ग्रह ग्लीच 1214b से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें। ये ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद नहीं है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद है, इसलिए इसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं, जो ग्लीच 1214 नामक तारे की परिक्रमा करता है। इस ग्रह को एमअर्थ प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2009 में खोजा गया था, जिसका मूल सितारा हमारे सूर्य से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ओपिकस नक्षत्र में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने ग्लीच 1214b को द वाटर वर्ल्ड का नाम भी दिया है, क्योंकि इस ग्रह पर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि ग्लीच 1214b को आसान शब्दों में GJ 1214 के नाम से भी जाना जाता है। ग्लीच 1214b को बी की गिनती सुपर अर्थ के रूप में की जाती है, क्योंकि इसका आकार हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। हालांकि यह हमारे सौरमंडल में मौजूद गैसीय ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटा भी है। ग्लीच 1214b वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसका मूल तारा सूर्य के नज़दीक मौजूद है और धरती से इस ग्रह की दूरी 48 प्रकाश वर्ष है। दिसंबर 2013 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया था कि आने वाले समय में ग्लीच 1214b के वातावरण में बादलों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ग्लीच 1214b का द्रव्यमान के मुकाबले 2.7 गुना ज़्यादा है, जबकि इसका वजन पृथ्वी की तुलना में 7 गुना ज़्यादा है। ग्लीच 1214b को अपने तारे का चक्कर पूरा करने में 48 घंटों का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर दिन 48 घंटे का होगा, जो पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे से 70 गुना ज़्यादा नज़दीक है। यही वजह है कि ग्लीच 1214b की सतह का तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह अपने तारे से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 280 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होगा। अपने तारे के बेहद नज़दीक होने की वजह से ग्लीच 1214b में जीवन की शुरुआत है। इसकी संभावना के तत्व मौजूद नहीं हैं। इस ग्रह के वातावरण में काफ़ी धुंध मौजूद है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है, जिसकी वजह से इसके सतह को साफ तौर पर देखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ग्लीच 1214b में तापमान और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पानी अपने सामान्य यानी तरल रूप में मौजूद नहीं रह पाता। ऐसे में ग्लीच 1214b वाटर वर्ल्ड होने के बावजूद यहाँ पानी की मौजूदगी प्लाज्मा के रूप में है। क्या खास है, क्या चीज़ है जो इस ग्रह को बाकी ग्रहों से अलग और विचित्र बनाती है? जब ग्लीच 1214b की खोज की गई तो वैज्ञानिकों ने इसे द वाटर वर्ल्ड बताते हुए इस ग्रह में बहुत ज़्यादा पानी होने की बात पर जोर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों को ग्लीच 1214b के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी थी, लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता ली। जब हबल टेलीस्कोप ने ग्लीच 1214b की कुछ तस्वीरें ली, जिसमें यह पता चला कि इस ग्रह पर ठोस सतह मौजूद ही नहीं है। इतना ही नहीं, ग्लीच 1214b का स्केल हाइट भी पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा ग्लीच 1214b का घनत्व भी पृथ्वी की तुलना में काफ़ी अलग है। ग्लीच 1214b का घनत्व 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पानी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसकी गणना से वैज्ञानिक अंदाज़ा लगाते हैं कि ग्लीच 1214b पर पानी की मात्रा धरती की तुलना में बहुत ज़्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लीच 1214b का निर्माण हमारे तारे से दूर हुआ होगा,
जहां पानी बर्फ के रूप में जम गया, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान यह ग्रह घूमते फिरते अपने तारे के नज़दीक आ गया। इसकी वजह से यह सतह गर्म होने लगी और पानी प्लाज्मा के रूप में बदलने लगा। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लिच 1214b धरती के इतने समीप मौजूद है कि इसकी संरचना को समझने के लिए भविष्य में बहुत से मिशन भेजे जा सकते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 31 अक्टूबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, जो शोधकर्ताओं को ग्लिच 1214b के वायुमंडल और संरचना को समझने में मदद करता है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों को ग्लिच 1214b के बारे में एक ज़रूरी जानकारी मिल पाएगी, जिससे यहाँ संभावनाओं का पता लगाया जा सके। तो ये था ग्लिच 1214b ग्रह, जो सुपर अर्थ होने के बावजूद भी हमारी धरती से काफ़ी अलग है और अद्भुत है। ऐसे में लगातार वैज्ञानिक इस ग्रह की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भेजे जाने वाले मिशन सफलतापूर्वक अपना काम कर सकें। आप ग्लिच 1214b के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ जीवन होगा या फिर ये सिर्फ कल्पना ही बनकर रह जाएगा? आपने सुना होगा जल ही जीवन है, यहाँ तो जल ही जल है। अब जीवन देखना है यहाँ पर है या नहीं। इसके बाद बात आती है केपलर 16b की। दिन के समय अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसकी परछाई भी दिखाई देती है। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की एक ही परछाई दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी पर लाइट सिर्फ एक ही सोर्स से आती है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम का चक्कर काटते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम में ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनमें से किसी एक ही स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं, पर केपलर 16b नाम के ग्रह का केस बिल्कुल अलग है। यह प्लेनेट दो तारों का एक बार में चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हो तो आप देखेंगे कि ज़मीन पर आपकी दो परछाइयाँ पड़ रही हैं, और जिन ग्रहों पर दो से ज़्यादा स्टार होंगे वहाँ पर परछाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। थाना विचित्र ग्रह HD 189733b एक ग्रह अपने अजीब मौसम की वजह से जाना जाता है। HD 189733b नाम का ग्रह है, जो हमसे 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये काफ़ी सुंदर और जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा है। यह अपनी सुंदरता का राज छुपा कर रखता है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर ज़्यादातर सिलिकेट से बना है। इस ग्रह पर हवा 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और यहाँ का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस है। पर अजीब विडंबना ये है कि इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म तापमान की चपेट में आते ही कांच का रूप ले लेता है। ये ग्रह भी अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, यानी कि अपनी धुरी पर बहुत ही कम स्पीड से घूम पाता है। पर इस प्लेनेट का डार्क साइड ठंडा होने की बजाय हमेशा गर्म ही रहता है, जहाँ का तापमान 680 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर यह चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब है, गर्म साइड की हवा ठंडी साइड में चली जाती है। इसी कारण उस प्लेनेट का डार्क साइड भी ठंडा नहीं रह पाती। यहाँ पर मैक्सिमम 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल चुकी हैं। वहीं धरती पर आज तक मैक्सिमम 484 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जो कि तबाही लेकर आई थी। हमारे चांद का डार्क वाला हिस्सा हमेशा ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए चांद के गर्म हिस्से का तापमान ठंडे वाले हिस्से तक नहीं पहुँच पाता। कोरट 7 भी पृथ्वी पर बारिश के समय पानी बरसता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनजीवन कायम है। लेकिन क्या अगर पानी की जगह धरती पर पत्थर बरसने लगें? आपको ये सिर्फ एक झूठ लगेगा, लेकिन कोरट 7b नाम के इस प्लेनेट में ऐसा होता है। ये प्लेनेट अपने स्टार के काफ़ी करीब है और टाइटली लॉक्ड है। टाइटली लॉक्ड वही ग्रह होता है जिसमें ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर होता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अपने तारे के अपोजिट रहता है। यहाँ बता दें कि हमारा चाँद भी टाइटली लॉक्ड है, और हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। चांद का दूसरी तरफ का हिस्सा हमने कभी देखा ही नहीं है। इसी वजह से कोरट 7b नाम के इस ग्रह का एक ही हिस्सा हमारे सूरज की तरफ रहता है। वहाँ का तापमान हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं दूसरी तरफ तापमान -177 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गर्म वाली साइड में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि साइड के पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं, और उसी भाप से बादल बनता है, जिसके वहीं पत्थर वहाँ लिक्विड बनकर वहाँ बरस जाते हैं। पर आधे रास्ते में ठंडी हवा गर्म साइड पहुंचकर इन लिक्विड पत्थर को सॉलिड कर देती है, इसलिए वहाँ पत्थरों की बारिश होती है। और ये प्लेनेट जीता जागता नरक है। और सौरमंडल के बाहर की बात हमने बहुत कर ली। चलो एक चीज़ की बात हम करते हैं जो हमारे सौरमंडल में मौजूद है और जो बड़ी विचित्र है, यानी शनि ग्रह का चांद टाइटन खुद का एटमॉस्फेयर, नदी और झीलें हैं यहाँ पर। यानी कि
यह एक परफेक्ट टूरिज्म स्पॉट है, वहीं पर लिक्विड भी बरसता है। पर अजीब बात यह है कि इस जगह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। इस चांद पर पानी के अंश पत्थर के रूप में जमे हुए हैं और यहाँ की नदियाँ और झीलों में मीथेन गैस बहती है। यही नहीं, यहाँ बारिश भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। हम जानते हैं मीथेन गैस नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और पूरे टाइटन में इतना ज़्यादा मीथेन है कि उतनी पृथ्वी पर ना हो। वैज्ञानिक टाइटन मून पर कई सारे यान भविष्य में भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस चांद पर जीवन हो सकता है। शनि ग्रह का चांद टाइटन पर खुद का एटमॉस्फेयर, नदी और झीलें भी है। वैज्ञानिक टाइटन मून पर कई सारे यान भविष्य में भेजने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे अंतरिक्ष में घूमने वाले विचित्र ग्रह। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।